लोगों क्या कहते भाई, जहाँ बात ना समझ में आवे तुरंत पूछो, ना समझ में आवे तो गुरु बनाओ। सिंदूर गुरु का है बना, सिंदूर न लगा होए या सिंदूर लगा होए तो सिंदूर के साथ और क्या होए जब तुम नारी जानोगे क्या हो? लोग समझ गए, एक बार कह गए। तुम बताओ जरा, ये तुम्हें सोच रहा क्या है डर है? क्या डर है? दोबारा- क्या कोई सिंदूर के अलावा और क्या लगा हो तो जरा बताओ। पहले क्यों नहीं सुनते? चलो अरे दोबारा बता दे। तो गुरु ना बनाओ तो चेला तो बनाओ। अरे गुरु चेला की बात छोड़ो भाई, तुमने कहा सिंदूर के अलावा भी हमने कुछ बताया था, तो हमने कहा बताओ भाई क्या बताया अब था? हम बताएंगे हाँ, नहीं, क्या? उसके लिए YouTube चल रहा है, देख लो, चार लगे। अब ये उत्तर है, अब ये उत्तर आए। चलो लेकिन चलो सिंदूरे को हम पकड़ रहे हैं। इन्होंने कहा सिंदूर लगा होए तो वो नारी समझ में आवे, तो इन्होंने ये कहा कि जब सिंदूर लगे नहीं तो समझ में कहां से आवे? यही तो बात इन्होंने कही। और भी बात जब है ही नहीं सिंदूर, और भी बात कही है बेटे। तो और हम पूछते हैं तो तुम कहते हैं YouTube में देख ले। तो या तो बताओ फिर कि सिंदूर हमने के ये अलावा नहीं और क्या कहा व्यवस्था है? एक क्षण चलो। प्रणाम करने वाला पिता, प्रणाम करने वाला पिता है, प्रणाम करवाने वाला जो सीता को प्रणाम करवा रहा है वो भी पिता है। और वो नारी समझ के प्रणाम नहीं करा रहा, बेटी समझ के को प्रणाम करवा रहा देखो है। बेटी समझ के वो प्रणाम करा रहा है। जनक सीता को बेटी मान रहे हैं। मेरी बात देवी समझो। का रूप है वो, ये सब बातें ना बनाओ, तो अपना काम करो। अब देखो बात फंस रही है। फांस लो, इसलिए मैंने तर्क दे दिया। चलो सीता यदि तुम्हारे लिए देवी का रूप है, अब देखना फांसले का प्रयास करेगा। अच्छा ये बताओ हम फंसेंगे नहीं, एक क्षण, क्योंकि ये एक क्षण सुन लो। उत्तर हम ही ने मारा है। तुम ये 3 बार कह चुके हो कि फांसने का प्रयास, फांसने का प्रयास। हाँ, तो फांसने का प्रयास नहीं तो काम लड्डू बांटने के लिए खड़े किए गए हैं। खड़े काहे के लिए किए गए है ना? हम काम ही इसी बात का पैसा लिया है। आए इसीलिए भाई हमको ही फांसने। अब आई जरा, इन्होंने कहा सीता हमारे लिए देवी का रूप है, तो सीता यदि देवी का रूप है तो धनुष तोड़ने वाला सीता का पति है, और सीता को तुम देवी मान रहे हो तो तोड़ने वाला कौन हुआ तुम्हारे लिए? फिर ये काहे कह रहे हो सुनो राम जय शिव धनु तोरा सास बाऊ समसोर रिपु? यदि सीता देवी है तो तोड़ने वाला देवता हुआ। और आइए जरा, उनको छोड़ो। इन्होंने कहा मांग में सिंदूर लगाओ, सिंदूर पर ले भाई ले। तुम्हें सिंदूर और करवा चौथ तक पूरी व्यवस्था करा के भेजेंगे। आजे तो तुम फंसे हो। इन्होंने कहा सिंदूर दिखाई पड़े तो नारी समझ में आवे। चलो इन्होंने कहा सिंदूर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब बता ये रहे थे कि सन्यासी दूसरे की स्त्री को माता माने, और हमने तो ये जाना है कि सन्यासी की दृष्टि स्त्री के मुख पर जानी ही नहीं चाहिए। क्यों भाई? सन्यासी की दृष्टि, मानस में एक पंक्ति भी है, सो परनारी लिलार। लिलार माने एक पानी भी पूछा था, दूसरा लिलार। सो परनारी लिलार गोसाई और तजी चौथ के चंद की नाई। सन्यासी की दृष्टि स्त्री के मुख पर जानी ही नहीं चाहिए। और तुम कैसे सन्यासी हो जो तुम्हारी दृष्टि सीता के सिंदूर तक जा रही है? क्या बात बेटे, बहुत सुंदर। मैं हम जानते हैं कहाँ बेतबा में लगाओगे कि यमुना जी में डुबकी लगाओगे। बोलिए लखन लाल की। इसलिए उल्टी सीधी बातें करो बंद, और सही सही बताओ। और नहीं तो ये बताओ कि वो राक्षस कैसे जान गया कि ये भगवान की माया है। ये जो है ये बोलता है तो ये लक्ष्मण देखो बीच बोला, बोल लखन लाल की जय। वो जानते लखन लाल की जय। परशुराम जी गए। परशुराम जी भी कहा जाएंगे? आओ जरा इसमें भी कुछ थोड़ा सा दर्शन लेते हैं। तुमने एक शब्द कहा, तुमने कहा कि यदि सीता को तुम माता के रूप में देख रहे हो, माने देवी के रूप में देख रहे हो पंडित जी, तो तोड़ने वाला देवता है। तो राम ने तो हमसे नहीं कहा कि तोड़ने वाला देवता है। हमने पूछा था कि धनुष किसने तोड़ा, तो राम ने कहा था नाथ समुधन भंजन हारा हुई है कौए का भैया। यहां तो देवी और देवता की कोई चर्चा तो नहीं है, लेकिन देवी का अर्थ माता से ही नहीं लिया जा सकता है। देवी तो ब्रह्मचारिणी भी है। प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रिति महागौरी। क्यों भाई? तो देवी का रूप तो वो भी हो सकता है, देवी का रूप तो ब्रह्मचारिणी भी हो सकती है। अर्थात जिसका विवाह नहीं हुआ है वो भी देवी है। समझ रहे हो? अर्थात जिसका विवाह नहीं हुआ वो भी देवी के रूप में है। पंचात कन्या वर्षेण, अगर वो 5 वर्ष की कन्या है तो भी वो देवी का रूप मानी।
लेकिन अब समस्या है कि तुमको तो महतारी ही दिखाई पड़ रही है, उसको पहले समझो, उसको समझने की आवश्यकता है। और रही बात मस्तक की, तो मस्तक ब्रह्मचारी ही देखता है। विचार करना, तुमने कहा मुख में नहीं जानी चाहिए, हम तो भाल देखे बैठे हैं सीता का, अर्थात मस्तक देखा है हमने सीता का। अर्थात ब्रह्मचारी देवी रूपा का दर्शन कर सकता है। विचार करना, पर स्त्री का दर्शन करना ये माता के रूप में होता है। ब्रह्मचारी के लिए पर स्त्री माता के समान होती है, लेकिन जहां देवी शब्द प्रयोग किया है वहां सीता को परशुराम देवी रूपा मानता है। अब ये तुम्हारा आरोप जो आ रहा है ये अनुचित है। हमने कहा था कि यदि नारी रूप में परिणित होती है तो भारतीय पद्धति वैदिक परंपरा ये कहती है कि 16 श्रृंगार होना चाहिए। ये हमने बताया था, चलो तुम्हें ये पता तो है, लेकिन सीता के उस रूप में ऐसे श्रृंगार परशुराम को नहीं पड़े। बहुत प्रसन्नता है हमें कि पक्के ब्रह्मचारी है, पक्के ब्रह्मचारी, और श्रृंगार 16 दिखाई पड़ रहे हैं। राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी तथा उच्चा पत्नी, माता, सहमाता। याद रखो, ब्रह्मचारी के लिए पर स्त्री माता के रूप में होती है, और वो भाल से लेकर के माने सिख से लेकर के नख तक देखने का प्रयास कर सकता है। चलो सारी बातें छोड़ो, उठा के रुक जाओ, उद्दंड कहीं का। इन्होंने हम कुछ पूछेंगे नहीं, क्यों तुम इतना जानेंगे। पहले तुम बोलो, चुप। बोलना है ही नहीं, कुछ तो बोले का, जब होए कुछ तो बोले। इन्होंने कहा कि वो 16 श्रृंगार होते हैं वैदिक परंपरा में, कितने होते हैं? फिर पूछा इसने, देखा? अरे भाई हमने भी कुछ पूछा, माने बताने के बाद, और जो कि ईमानदारी से हमने दूसरी बार ये बात कही है। वैदिक परंपरा में नारी के कितने श्रृंगार देखो है, दोबारा पूछ रहा। भाई सुन तो ले, 16 बताए तुमने, हम फरसा मारेंगे। इधर उधर कहाँ कह रहे हो, इधर देखो तो 16 श्रृंगार में कौन कौन जरा गिनाना। देखो है, आप समझो, तुम 16 बता, हम 17 तो नहीं गिनवा रहे हैं। ये 16 यदि बताएं तो 16 बताओ भैया, कौन कौन 16 श्रृंगार? 16 श्रृंगार करना कौन कौन? ये कन्या की सखियों का धर्म है। देखो सखियों का धर्म हो गया। सही सही बताना, सत्य की नहीं है। उनसे क्या पूछ रहे हो? तुमको कुछ नहीं है, तुमको कुछ नहीं, श्रृंगार तुम कुछ नहीं जानते हो। चुप रहो, हम तो कुछ नहीं जानते, तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हें तो पूछ रहे हैं, तुम्ही से पूछ रहे हैं, बच्चों को नहीं बताते। 16 श्रृंगार होते हैं, लेकिन कौन कौन होते हैं बताओ जरा। उद्दंडता कर रहा है कि नहीं? अब ये उद्दंडता हो गई, लेकिन चलो इसको भी छोड़ो। इन्होंने एक बात कही कि ब्रह्मचारी को भी देवी कहा जाता है, प्रथम ब्रह्मचारिणी। हाँ, ब्रह्मचारिणी देवी कहा जाता है। अच्छा ये बताओ, माने जिसका विवाह नहीं हो ब्रह्मचारी की स्थिति में, बताओ के अलावा कुछ आज तक पूछे हो? तुम उतनी देर से जब से आए हो हमारे सामने तब से बताओ के अलावा एको बार ये नहीं कह रहे हो कि पंडित जी हम बता रहे हैं। नहीं, हाँ हम बता रहे हैं, तुम बताते नहीं हो। तुम्हारी बातें ही इस प्रकार आती है कि हमें उनमें जो है कुछ खोजना नहीं पड़ता है, वो आपकी बातों में ही हमारा उत्तर बन जाता है। प्रथम ब्रह्मचारिणी उनको भी देवी कहा जाता है, माने जिसका विवाह नहीं होता है उसको देवी कहा जाता है। तो वैदिक परंपरा में हमने तो ये जाना है कि कन्या का यदि विवाह नहीं हुआ है तो वो कन्या को प्रणाम किया जाता है, बल्कि कन्या से प्रणाम कराया। हमारी वैदिक परंपरा में यदि कन्या का विवाह नहीं हुआ है तो उस कन्या में भी माता का दर्शन करते हुए हम कन्या के पैर छूते हैं। और जब उसी कन्या का विवाह हो जाता है तो वो कन्या प्रणाम स्वयं, जब विवाह हो जाता है तो कन्या स्वयं प्रणाम करती है, और विवाह जब तक नहीं हुआ तब तक स्वयं लोग उस कन्या को प्रणाम करते हैं। तो सीता तुम्हारे सामने आई तो सीता ने तुम्हें प्रणाम किया, इसका तो इससे ये सिद्ध हो रहा कि सीता का विवाह। देखिए, संसारिक विधान नहीं है, ये संसारिक विधान नहीं है। कन्या प्रणाम करने का अधिकार रखती है ब्रह्मचारी को। जैसे नारद जी को प्रणाम माता पार्वती ने किया, अब पार्वती का विवाह नहीं हुआ था। विचार करना, अर्थात ये है कि ब्रह्मचारी, बटुक ब्रह्मचारी, उद्धरेता ब्रह्मचारी या बाल ब्रह्मचारी अगर ये है तो इनको प्रणाम करने का अधिकार कन्या को है। और देखिए, ब्रह्मचारी को प्रणाम करना तो माता का भी अधिकार है। लोगों ने देखा होगा जनेऊ संस्कार होता है, और जनेऊ संस्कार में जब जनेऊ संस्कार बालक का होता है तो वो बटुक के रूप में होता है कि नहीं होता? और माता प्रणाम करती है,
करती कि नहीं करती? लेकिन अब कोई ये पूछे कि ये माता अपने बेटों को प्रणाम करती है, वो बेटा नहीं है, उस समय वो ब्रह्मचारी है, इसलिए माता प्रणाम करती है। विचार करना, बेटा तो वो बाद में है, बेटा वो पहले है, लेकिन जनेऊ संस्कार में वो ब्रह्मचारी है। सही है ना? इसलिए वो ब्रह्मचारी होने के कारण माता भी प्रणाम करती है और कन्या ब्रह्मचारी होने के कारण माता प्रणाम नहीं करती है। यहाँ इसलिए थोड़ा सा अपना अंतर काम है। करो, करे, इसलिए जाओ अपना काम करो। ज्यादा ये 3-5 करने की आवश्यकता नहीं है राजकुमार। इसलिए धनुष तोड़ने वाला बचने न पावेगा। अब प्रबल मार उठा दी हो, अंबर में उठा धरासा ही करी हो, अब उठा के प्रग दूंगा चट्टानों को। चट्टानों में ये रबर जो दिखाया वीरता तो आल बाल सारी धूल में मिलाऊंगा। ना समझो हमें सिंगी या विश्व तुम्हारे जो जलंकित है यह ग्रंथ पैदा कर रहे हैं, या ते समझाता हूं समझ जाओ दशरथ के नन्ना सस्ता परशुराम न कहा मैंने। और इसी प्रस्तुति पर ब्रह्मचारी हो, अपना ध्यान हमारी ओर लाओ। ब्रह्मचारी होने के कारण माता प्रणाम नहीं करती है, बल्कि जब वो ब्रह्मचारी दंड धारण करता है, दंड धारण करने के कारण माता प्रणाम करती है। क्योंकि वैदिक परंपरा ये कहती है कि दंड धारण मात्र करने से नर नारायण हो जाता है। दंड धारण मात्रेण नरो नारायणो। तो ये दंड, अच्छा दंड भी अलग अलग होते हैं। ब्राह्मण का दंड अलग होता है, क्षत्रिय का अलग होता है, वैश्य का अलग होता है। तो जिस समय ब्रह्मचारी दंड को धारण करता है तो दंड की ये महिमा होती है कि दंड धारण करने पर मनुष्य भगवान के समान हो जाता है। उस दंड का सम्मान करते हुए ही माता उसको प्रणाम करती है। तो ब्रह्मचारी को प्रणाम करना और दंड धारण करना, इनमें थोड़ा सा अंतर है। विचार करिए जरा। अब आइए महाराज, जो धारा आपने हमको दी है, छोटा शब्द दे दूं, दंड धारण करवाया जाता है। विचार करना, ये भी ठीक है, दंड धारण करवाया जाता है। और दंड इसलिए धारण करवाया जाता है ताकि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। विचार करना, है ना? बहुत ऐसे स्वामी होते हैं जिनको लोग दंडी स्वामी कहते हैं। तो दंड धारण जब तक वो नहीं करेंगे तब तक उनको दंडी स्वामी नहीं कहा जाएगा। तो ये अच्छी बात है, जनेऊ धारण करना। अच्छा ये बताओ, दंड धारण जब तक नहीं करेगा तब तक दंडी स्वामी नहीं कहा जाएगा, और दंड धारण करेगा तो धारण करना, तो ये तो स्वाभाविक है। तो वशिष्ठ जी धारण करते कि नहीं धारण करते हैं दंड? देखिए वशिष्ठ जो है वो मूल धारक है दंड के, ये तो बिल्कुल सत्य है। तो वशिष्ठ से क्यों जोड़ते हो? वशिष्ठ जो है ब्राह्मण है, अब वशिष्ठ वशिष्ठ है। ये उल्टी सीधी बातें करके क्यों अपनी दुर्दशा कराओगे? हाँ। और ज्यादा ऐठोगे परशुराम तो फिर धूल चाटते जाओगे, सभा से भाग जाओगे। अगर धनुष संभालेंगे और बढ़ोगे वृत्त चक्र में, फिर उस कर उठा लेंगे। गमन शक्खण है, नहीं अनेक दम सकते, जगत की शंतन लज्जा विषम विषकाल खा लेंगे। और तुम्हें क्या हो गया है जो अकड़ते ही तो जाते हो और जगत के वीर सिंहों को भरोसा दिखाते? ये भूल नहीं हो, चक्र बकर उछो भात बोश में जब उठाऊंगा धनुष बाण, याद करके समय लगाऊंगा, याद दूंगा हाथ उठार, या शेष तुम्हारा काटूंगा, या बनाऊंगा मुंडों की माला सिंदूर का जा पहनाऊंगा। या तो समझाता हूं समझ जाओ दशरथ के नंदा, आज सस्ता परशुराम न कहाऊंगा। तो फिर मेरे मन ने भी ये भाया है और देखूंगा किसकी मैया ने कितना दूध। संसार की कोई ऐसी महतारी नहीं है जो अपने बच्चे को कम दूध पिलाती हो, ज्यादा पिलाती है। लेकिन बच्चा ही अगर दूध का कर्ज न उतार पावे विषय अलग है। बच्चा व्यक्ति खराब हाँ। परे का मैया ने दूध पिलाया हुए का मैया का निपटा दे। मेरे भी मन में भाया है, बात खत्म हो गई इसकी। ये मेरे मन में भाया है और देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। अब मैंने भी हठानी है और साफ प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना। तो दूध में तो पानी होता है, दूध में पानी नहीं होएगा तो दूध खोया बन जाएगा। दूध में तो जल तत्व तो होता ही, तब तक उसको दूध कहा जाता है, और दूध में जल तत्व तो समाप्त तो वो खोया बन गया। इसलिए नीति पथ पर यदि चलोगे तो तुम्हें हम छोड़ देंगे, और लिया यदि अनीति का सहारा तो आज नस नस तुम्हारी हमारी। दैत्य वो कौन था जो अमृत पी गया था? समझो जरा, देखो कहा से प्रहार कहा करता है। पहली बात तो तुमने जो शब्द कहा था उसमें हमने ध्यान नहीं दिया था, अब ध्यान दिए दे रहा हूं। पहली बात तो वो भगवान को जान के नहीं आया था। कथा को आप जब पढ़ेंगे तो भगवान की कथा बड़ी विचित्र है। उसको अमृत का रहस्य जानना था।
वो भगवान से उसको लेना देना नहीं था, नहीं था, वो अमृत पीने आया था, उसका लक्ष्य था अमृत पीना। पीना। ये बात देखो कहता भी जा रहा है पीना। तो वो जाना कैसे तो कि यहाँ अमृत बट रहा है? नहीं जानना, देखिए क्यों भाई? जाना कैसे ये भी सुन लो, क्योंकि समुद्र मंथन में देवता अकेले नहीं थे, दैत्य भी थे। दैत्य भी थे। अब सुन लिया करो, बीच में बोलना है सुन तो रहे हैं। तुम यही कथा सुना ले, उल्टा सी सुना रहे हो। नहीं अरे काम झूठ बोलते हैं क्यों भाई? झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलते हो। नहीं ये नहीं, किसने कह समुद्र दिया? मंथन में देवता और दैत्य दोनों हैं। दोनों है। एक तरफ देवता है, एक तरफ दैत्य है, विचार करना। और वासुकी नाग की मथानी है रस्सी, और मंदराचल पर्वत की मथानी है। हमें सब मालूम है क्योंकि हम भी वही थे। वहीं थे? हाँ, हम भी पाए जाते तुम हैं। क्या कर रहे थे वहाँ? अरे हम तो कहाँ नहीं रहते, कहाँ नहीं रहते ये पूछो। कहे वहाँ क्या कर रहे थे? हम क्या कर रहे थे? समुद्र मंथन में तुम भी खींच रहे थे का रस्सी सी लगा के? खींच रहे थे। क्या कर रहे थे? नीचे थे तुम? पग पाताल, नीचे कहाँ थे? शीस अजधामा, पाताल लोक में। तुम पाताल में थे? अल्लू समझो। तो समुद्र मंथन क्या पाताल में हो रहा था? नहीं, समुद्र में। हाँ, तो कौन समुद्र में? कौन से देखो है कितना समुद्र भी तो कई हैं। एक समुद्र मंथन किसका? हमारे ये हाथ पैर वाला प्रयास न करो, है ना? ये जो है, हाँ, ये जो है बीच में बोलता इसलिए है। आगे भूल जाओ तो इतनी कमजोर बुद्धि का है जो भूल जाओ भाई। वहां परशुराम नहीं थे। अच्छा, इतनी समुद्र देर मंथन में नीचे वहां पर भगवान कमठ। इतनी देर में आप लोगों ने एक अनुभव किया होगा। हमने किससे इससे ये नहीं पूछा कि एक मतलब तुम बताओ, पूछा, लेकिन इसने हमसे करीब 100 बार पूछा होगा, 100 बातें, और 100 बातों का उत्तर हमको देना पड़ा। लेकिन एक अद्भुत बातें ये ऐसी पकड़े हुए हैं कि जिनका उत्तर इसको हम देना नहीं चाहते। नहीं तो लाए तुम तो बतावेगा कौन गांव वाले? कह रहा लाए हो तो बताओ। नहीं अब तो समझो, पूछेंगे किससे? बात ये नहीं तुमको किससे पूछना है, पूछने के लिए तुम विश्वामित्र से पूछ लो, लेकिन अगर हमसे ज्ञान लेना चाहते हो, ज्ञान नहीं तो ले रहे, उसके लिए हमारे शरण में आओ, हमारे चेला बनो, कुछ दिन हमारी सेवा करो। ये सब न देखो, नहीं ये सब नहीं तो नकली मेवा। ज्ञान वाली कोई बात नहीं। करोगे सेवा तो मिलेगी। बात केवल इतनी थी जब आपने कहा था कि उसके रहस्य को ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जान सकते हैं। हाँ, जीवन दर्शन। जीवन दर्शन हमारा है, कहाँ है? व्यास जी बुलाओ भाई, है ना? व्यास जी। इसलिए सोने की बनी अंगूठी है और जिसमें लगा नगीना है बेटे, और हर जवान का नाप के देखो 56 इंची। हाँ, इसलिए ये देश भारतीय लोगों का है, इसलिए भारत के लोग अहिंसा परमो धर्मः, इस पर विचार करते चले। अच्छा, जीवन दर्शन नाप के देखो 56 इंची। इंची सीना है। क्या अच्छा, पर्वतों की शांति सीना, कहाँ चली? सीना नाप के देखा है कि 56 इंची है। धनुष जो ये टूटा ये कई इंची था? देख रहे हो, 3.5 का बच्चे को बताएगा भी। क्या भैया? सरकार सही है। ये हाँ, देखो ये आया पंडा। जब तुम जितनी चलो हमारा इंची जीवन सीना दर्शन नाप रहे जितनी आपकी उम्र होगी उतनी उनकी कमर होगी। कितना बढ़िया अनुभव है व्यास जी को। इससे कोई तात्पर्य नहीं। चींटी बहुत छोटी होती, हाथी बहुत बड़ा होता है। लेकिन फिर भी भूख के चलता है। चींटी बहुत छोटी होती है, हाथी बहुत बड़ा होता है, लेकिन इतना बुद्धिमान होता है कि फूंक के चलता है, सावधान रहता है। सावधान रहता है। तो चलो तुमने माना तो कि फूंक मेरा फूंक के जीवन आज चल रहे दर्शन हो। कैसा है व्यास जी? मुझे अंगारों से भय न कभी, मुझे अंगारों से भय न कभी, हम तूफानों से चलते हैं। यह बियाबान यह परसोलिए, यह बियाबान यह परसोलिए, उन लहरों से हम चलते हैं, उन लहरों से हम चलते हैं। ये देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा या तेरी भुजाओं में, देखूंगा देखूंगा हाँ कितना भुजबल है, देखूंगा हाँ कितना भुजबल है। जो बैरी राह छोड़ जाते, जो बैरी
चलते, उन राहों से हम चलते हैं, उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का सफल खिलाड़ी, मैं स्वाभिमान का सफल खिलाड़ी, और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं।